हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं 2023-27 या 2024-28 के स्टूडेंट्स के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्यावरण के विभिन्न घटक क्या है, व्याख्या करें। यह सेमेस्टर 1 और 3 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटक क्या है, व्याख्या करें। उत्तर: पर्यावरण एक जटिल और बहुआयामी प्रणाली है जिसमें विभिन्न घटक मिलकर एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटकों को सामान्य 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: जैविक घटक, अजैविक घटक, सामाजिक आर्थिक घटक और सांस्कृतिक घटक। चलिए प्रत्येक घटक को विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है जैविक घटक। जैविक घटक वे जीवित जीव होते हैं जो पर्यावरण में रहते हैं। इसमें मुख्यतः निम्नलिखित शामिल है। पौधे न केवल ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं बल्कि वे खाद्य श्रृंखला के आधार भी होते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को पकड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे वातावरण की शुद्धता बढ़ती है। दूसरा है जानवर। जानवरों का पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। वे खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है और जैव विविधता को बढ़ाए रखते हैं। उनके द्वारा पौधों के परागण, बीज फैलाने और कचरे का निस्तारण किया जाता है, जो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, कवक और अन्य सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वे कार्बन और नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जैविक पदार्थों के विघटन में मदद करते हैं। हमने जैविक घटक को देख लिया, अब हम देखेंगे अजैविक घटक को। अजैविक घटक वे तत्व होते हैं जो जीवित नहीं होते। मतलब कि अजैविक घटक जीवित नहीं होते, वे मृत होते हैं लेकिन पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें शामिल हैं, इनमें क्या क्या शामिल है उसको हम देखते हैं। अजैविक घटक में शामिल है जल। जल जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल जीवों के लिए आवश्यक है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र में जल के बिना कोई गतिविधि संभव नहीं है। जल के स्रोतों जैसे नदियाँ, झीलें और समुद्र पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक है। अजैविक घटक में दूसरा है हवा। वायुमंडल में मौजूद विभिन्न गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। ये गैसें जलवायु, मौसम और पारिस्थितिकी तंत्र की अन्य गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। तीसरा है मिट्टी। मिट्टी जैविक और अजैविक घटकों का मिश्रण है। यह पौधों के लिए उर्वरता का स्रोत है और जल धारण क्षमता को बढ़ाए रखती है। मिट्टी के संरचना और गुण जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। चौथा है जलवायु। जलवायु का पर्यावरण पर गहरा प्रभाव होता है। यह वर्षा, तापमान और मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है, जो जीवों के जीवन चक्र और उसके वितरण को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, हमने जैविक और अजैविक घटक दोनों को देख लिया। अब हम देखेंगे सामाजिक आर्थिक घटक को। सामाजिक आर्थिक घटक मानव गतिविधियों और उनके पर्यावरण का प्रभाव को दर्शाता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। पहला है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। यह भूमि उपयोग, जल की मांग और ऊर्जा की खपत को प्रभावित करता है। इसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी संतुलन में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण ने पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डाला है। औद्योगिक गतिविधियों से प्रदूषण, भूमि का परिवर्तन और जैव विविधता का नुकसान होता है। सही प्रबंधन के बिना यह दीर्घकालीन पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बन सकता है। तीसरा है कृषि। कृषि गतिविधियां पर्यावरण के लिए लाभकारी हो सकती है, लेकिन यदि असतत तरीके से की जाए तो यह मिट्टी की उर्वरता, जल संसाधनों और जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकती है। चौथा है शहरीकरण। शहरीकरण के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का परिवर्तन होता है। शहरों में बढ़ती जनसंख्या, कचरा प्रबंधन और जल संसाधनों का अव्यवस्थित उपयोग पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। अब हम देखेंगे सांस्कृतिक घटक को। सांस्कृतिक घटक मानव समाज के पर्यावरण पर प्रभाव को दर्शाते हैं। इसमें शामिल है
पहला शामिल है परंपराएं और रीति रिवाज। विभिन्न संस्कृतियों में पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण और सम्मान अलग अलग होते हैं। कुछ संस्कृतियां पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित होती है, जबकि अन्य में शोषण का दृष्टिकोण होता है। शिक्षा। पर्यावरणीय शिक्षा का स्तर और जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। जब लोग पर्यावरण की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जागरूक होते हैं तो वे अधिक जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करते हैं। धार्मिक विश्वास। कई धर्मों में प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक शिक्षा और विश्वास मानव व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योगदान कर सकते हैं। निष्कर्ष। पर्यावरण के ये सभी घटक आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इन घटकों का उचित प्रबंधन आवश्यक है। आज के दौर में पर्यावरणीय समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता का नुकसान अधिक ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान केवल तभी संभव है जब हम इन घटकों की जटिलता को समझें और एक सस्टेनेबल विकास के दिशा में कदम बढ़ाएं। अंत में यह कहना उचित होगा कि पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मानवता की आवश्यकता है। हमें सभी घटकों का संतुलन बनाए रखने के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे ताकि हम आने वाले पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण छोड़ सकें। यह सेशन 2023-27 के स्टूडेंट के एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो 2024-28 के स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ कर जाइएगा और एग्ज़ाम में इसको पूरा लिखने के बाद ही आपको पूरा नंबर मिल सकता है।